ने रोक लिया दुर्योधन को, कहा बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती लेकिन तुम्हारी विजय करवा सकती हूं। पूरा जीवन धृतराष्ट्र के परिवार ने छल ही किया है और फिर से छल होने जा रहा है। गांधारी ने कहा बेटा तू जाकर के सरोवर में स्नान कर और सारा कपड़ा उतार करके निर्वस्त्र मेरे सामने आ जा, मैं तुम्हें ऐसा कवच पिन्हा दूंगी कि तुम्हारी विजय हो जाएगी। दुर्योधन ने कहा ठीक है। पहुंचा, सरोवर में स्नान किया, उधर से सारे कपड़े उतार करके जैसे चला, भगवान कन्हैया द्वारिका में बैठे हुए थे, भोजन उठाया था, खाने जा रहे थे, वैसे रख दिया। रुक्मिणी ने कहा प्रभु क्यों, भोजन ठीक नहीं बना? कहा अगर मैं आज भोजन के चक्कर में पड़ा तो मेरे अवतार लेने का अर्थ जो है वो अनर्थ में बदल जाएगा। वहां से तत्काल उठ करके पहुंच गए जहां पे दुर्योधन जा रहा था। पीछे खड़े हो गए, पुकारा दुर्योधन। मुड़ करके दुर्योधन ने देखा, कहा मधुसूदन प्रणाम। कहा भैया खुश रहो। क्या भैया? अरे क्या देख रहा हूं मैं? धन के लिए लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते इतना निर्धन हो गए कि नंगा घूमना पड़ रहा है। वाह भैया वाह। दुर्योधन ने कहा कन्हैया मेरे पास अभी इतनी सामर्थ्य है कि मैं पूरे विश्व को वस्त्र पहना सकता हूं। कहा भैया तब कहे नंगा घूम रहे हो? घर में तुम्हारे तो बहुत कुछ है लेकिन उनका बाहर वाले नहीं देखा था। कहा ये माता की आज्ञा है। कहा वाह भाई वारे आज्ञाकारी पुत्र। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम्हारी मां कहती थी बेटा युद्ध ना करो, तब नहीं समझ में आ रहा था। आज मौत सामने दिख रही है तब मां की बात समझ में आ गई। वाह भैया वाह, ठीक है हमसे बता दिया, लेकिन हो गया सयाना दुर्योधन, अब तू गोदी का लाल नहीं। छोटा बच्चा हो 5 साल का 7 साल का, कपड़ा पहने रहा चाहे ऐसे घूमे कोई दिक्कत नहीं है। तुम बड़े हो गए हो, तुमको देख करके लोग दो अंदाजा लगाएंगे। दो स्थिति में लोग नंगा घूमते हैं, या तो मानसिक परेशानी हो, मेंटल हो गए हो, और या तो घर में कपड़ा ना हो। दुर्योधन सोचने लगा, उसके बाद कहा इनको कहने दो, चल पड़ा। कहा कोई बात नहीं। कहा तुम्हारी माता का अपमान हो जाएगा। कहा कुछ नहीं। कन्हैया ने अंतिम शब्द कहा। कहा भैया ठीक है आप तो हमेशा स्वतंत्र रहे हो, जो एक नारी को निर्वस्त्र करा सकता है सभा में, तुम वही दुर्योधन हो जो अपनी कुल वधू को निर्वस्त्र करवा रहे थे द्रौपदी को। तो एक नारी को निर्वस्त्र करवा सकते हो, दूसरी नारी को निर्वस्त्र अपना बदन दिखा सकते हो, पाप बराबर का लगता, हमको क्या करना, जाओ। कन्हैया इतना कह करके चले आए माई बाप, लेकिन दुर्योधन का कदम वहीं पे मानो चिपक गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है। सोचा कन्हैया कहीं तक सही कह रहे हैं। मैंने द्रौपदी को निर्वस्त्र करवाना चाहा इसलिए क्योंकि द्रौपदी ने कहा था कि अंधे के अंधे पैदा होते हैं। महाभारत का मेन कारण है, इसीलिए कहते हैं कि जब भी बोलो बहुत अच्छा बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और ऐसी वाणी ना बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, उसे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा हो। द्रौपदी ने सिर्फ इतना कहा था, जब ये लोग खांडव वन में जो महल बना था इंद्रप्रस्थ देखने के लिए गए तो दुर्योधन जल में गिर पड़ा, तो द्रौपदी हंसने लगी। कहा अंधे के अंधे तो पैदा हुए थे। दुर्योधन ने कहा समय आएगा तब बताएंगे। दुर्योधन सोचता द्रौपदी से तो मेरी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन गांधारी से कोई ऐसी बात नहीं। कन्हैया सही कह रहे, एक केले का पत्ता तोड़ लिया और कमर के मध्य में कोपीन बना लिया, पहन लिया,
पहुंच गया। जब दासी ने कहा कि महारानी तुम्हारा पुत्र आ गया है, तो गांधारी ने कहा कि मेरी आंख की पट्टी को खोल दो। जैसे आंख की पट्टी को खोला, युगों की दबी हुई ऊर्जा जो थी वो बाहर निकली। दुर्योधन के जितने शरीर पे पड़ी, पूरे शरीर को वज्र बना दिया। बोलो राधे 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 राधे। जब गांधारी की नजर पड़ी कमर के मध्य में, तो गांधारी ने कहा, दुर्योधन मैंने तुमसे निर्वस्त्र आने के लिए कहा था, ये क्यों पहन लिया? दुर्योधन ने कहा, आता अगर निर्वस्त्र में होता तेरा अपमान। कहा मैं अगर निर्वस्त्र आता तो मां तेरा अपमान हो जाता। गांधारी ने कहा, तुझे मान और अपमान की जानकारी कब से हो गई? किसने बताया? दुर्योधन ने कहा, ये कहो कन्हैया ने आकर के समय पे बता दिया। गांधारी ने कहा, वाह, जिस छलिया ने छल करके मेरे 99 पुत्रों को मरवा दिया, अफसोस है कि आज फिर तू उसी के कहने में आ गया। वो इतना बड़ा छलिया है कि अपनी सेना तुम्हारे साथ में भेजा, पूरी सेना यदुवंशियों की अपनी सेना खुदे मरवा दिया। मेरे 99 लड़के मर गए, भीष्म बाबा सरसैया पे लेटे हुए हैं, सभी मारे गए, कर्ण जैसे महारथी समाप्त हो गए, और आज उसी के कहने में फिर से तू आ गया। अफसोस है क्या कि जहां पे केले का पत्ता लगा हुआ है वो शरीर तेरा सामान्य रह गया है, बाकी तेरे शरीर पे इंद्र का वज्र भी काम नहीं करेगा। दुर्योधन ने कहा, माताजी अब इसका जो वहम अपने मन से निकाल दो। क्यों? क्योंकि गदा युद्ध का रणस्थल का नियम है कि कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता है। अब मेरी विजय हो जाएगी। मूर्ख को यह नहीं पता है कि राम कीन चाहे सोई होई। परमात्मा जो करना चाहता वो करता है। भगवान कहते हैं कि जब भक्त का प्रेम का जो असर है मेरे ऊपर आता है तो मैं सारे नियम को तोड़ देता हूं। कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए, भक्त मान नहीं टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का नहीं टलते। हो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। परमात्मा कहता है कि मैं मर्यादा का उल्लंघन कर देता हूं। दुर्योधन पहुंच गया, जल को स्तंभित करके उसके भीतर बैठ गया। कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के पहुंचे, देखा
सरोवर का जल जो है वो स्तंभित है, पक्षी आते हैं टोट मार करके चले जाते हैं। युधिष्ठिर से कहा जल का स्तंभन समाप्त करो। दुर्योधन इसी में बैठा है। स्तंभन समाप्त हुआ, दुर्योधन की छवि दिखाई देने लगी। कन्हैया ने कहा मरना तो तुमको है ही, अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता कि वीर की मौत मरोगे या कायर की मौत मरोगे। मृत्यु कटु सत्य है। जीवन में दो ही चीजें सत्य हैं। कौन? एक परमात्मा ईश्वर सत्य है और मृत्यु कटु सत्य है, बाकी सब झूठा है। लेकिन मिथ्या जो है उसी को लोग सत्य समझते हैं। हम लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है, सत्य को छिपाया गया और झूठ बतलाया गया। ये नहीं बताया गया क्या क्या सत्य है। बचपन में बताया गया कि खेल कूद सत्य है और जवानी में बताया गया धनधाम सत्य है। लेकिन जब पिंजड़े का पंछी पिंजड़े को तोड़ चला तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। लेकिन अब सत्य होने से क्या फायदा, टिक्की पर से नीचे कूद न पई है। राम नाम सत्य है। दुर्योधन से भगवान ने कहा जिससे तुम्हारा मन हो लड़ने का। हम 5 हैं, पांचों प्रहार नहीं करेंगे, जिससे मर्जी हो आकर के लड़ो। नकुल सहदेव सोच ले कहीं हमसे न लड़ जाए तो गड़बड़ा जाए, अंत में मां डरेगी। दुर्योधन निकला, कहा मैं बहुत दिन से सोचता था कि भीम से मेरा गदा युद्ध हो जाए। भीम को भी अभिमान था, चलते थे तो मार देते थे, गदा पृथ्वी फट जाए, पहाड़ बिखर जाएं। भीम ने कहा वाह, आज लड़ने का मौका मिला है। लेकिन होता क्या, जब दुर्योधन गदा मारता तो ये धरती में गिर जाते हैं, और जब भीम गदा चलाते तो उसके बदन से चिंगारी निकलती है। ऐसा लग रहा है किसी पत्थर से टकरा करके गदा वापिस हो रही है, प्रहार खाली हो रहा है। भीम जी 4 बार मूर्छित हुए। जब 5वीं बार में धरती में गिरे तो कन्हैया की तरफ देखने लगे। कन्हैया कहते मंझले भैया खड़े हो जाओ। भीम जी ने कहा अगर अब की खड़े हो गए तो अब राम नाम सत्य हो जाए, काम खत्म है। कहा बस, अरे तुम्हारे अंदर तो बहुत बल था। कहा सब बल समाप्त हो गया प्रभु। निर्बल का बल कौन है? निर्बल के बल राम है। भगवान निर्बल की सहायता करते। जैसे भीम का अभिमान समाप्त हुआ, कन्हैया ने जंघे पर ताल ठोक करके इशारा कर दिया। कहा भैया उठ करके खड़े हो जाओ। जैसे जांग पे ताल ठोक करके इशारा किया, भीम जी समझ गए। कुछ मूर्ख होते हैं तो उनका नहीं समझ में आता, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं इशारे को समझे और उठ करके खड़े हुए और गदा का प्रहार दुर्योधन की जांग पे कर दिया। और जैसे जांग पे प्रहार किया, जंघा टूटा वीर का, धरण गिरा लाचार, अश्रु आंख से बह चला हो अब जल की धार। दुर्योधन धरणी में गिर गया। धोखा धोखा धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। कन्हैया ने कहा वाह, धोखा हुआ तुम्हारे साथ में, मुझे भी तकलीफ हो रही है। दुर्योधन ने कहा सब तुमने किया है। कन्हैया ने कहा ये तो बात सत्य, सब मैं करता हूं। कन्हैया ने कहा दुर्योधन एक बात बताओ। कहा क्या? कहा ये बताओ कि जुए में इनका सब कुछ ले लेना पांडवों का धोखा नहीं था? ये तुमने किया है। पहले आधा राज इनको चाहिए था, आधा के उत्तराधिकारी थे, ले लिया, ये धोखा नहीं है? तुमने किया है। भीम को खीर में जहर दिया, वो धोखा नहीं था? तुमने किया था।
पांडवों को लाक्षागृह में बंद करवा करके आग लगवा देना धोखा नहीं था, तुमने किया है। कहा तो कहा 100 सुनार की तो 1 लोहार की। कहा तुमने 100 किया तो 1 हमारे तरफ से सही। गिर गया अचेत होकर के, लेकिन उसको वरदान प्राप्त है कि जब तुम्हारे पास दुख और प्रसन्नता दोनों बराबर होगी तब तुम्हारी मौत, ऐसे मौत नहीं होगी। अभी तक प्रसन्न था और आज अपार दुख है, अब प्रसन्नता कहीं नहीं है। इधर विजय पताका लगा करके पांडव अपने घर को चले गए। वापस हुए, द्रोणाचार्य का लड़का अश्वत्थामा पुकारता हुआ पहुंच गया, देखा दुर्योधन पड़ा हुआ है। कहा मित्र, अगर सेनापति मुझे बनाया होता तो तुम्हारी ये दशा नहीं होती। दुर्योधन ने कहा मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन अंतिम मेरी इच्छा यह है कि तुम पांडवों का शीश काट लाओ। अश्वत्थामा सोचने लगा कैसे क्या करूं। बैठा था, देखा काग उलूकन न्याय, कौवा सब पेड़ पे बैठे थे। रात्रि में उल्लुओं ने हमला कर दिया उनके ऊपर, सारे कौवा मारे गए। रात्रि में कौवों को नहीं दिखता है, उल्लुओं को दिखता है, और दिन में उल्लुओं को नहीं दिखता है। काग उलूकन न्याय देखा, रात्रि में नंगी तलवार लेकर के पहुंचा, पांडवों के कक्ष में प्रवेश किया। देखा एक ही बिस्तर पे 5 के 5 लेटे हुए, 5 का शीश काट लिया, लेकर पहुंच गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहा मित्र मैं 5 सिर लाया हूं 5 का। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। जो मैं नहीं कर सका तुमने कर दिया। लेकिन जब उजाला हुआ, उन सिर की पहचान किया, तब दुर्योधन रोने लगा। कहा मित्र मैं तुझे समझता था तू मेरा मित्र है, लेकिन तू तो मेरे कुल का हत्यारा निकला। अश्वत्थामा ने कहा क्या? कहा ये 5 पांडव नहीं हैं, ये उनके पुत्र हैं। तुमने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अभी प्रसन्नता हुई और उसके बाद में दुख हुआ। जैसे दुख और प्रसन्नता बराबर में हुई, 3 हिचकियां मार कर कृष्ण नाम उच्चार, पीर गयो सुरधाम को बही नयन जलधार। बोलो राधे 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 राधे। इधर पांडवों को लेकर के जब भगवान कन्हैया वापिस हुए तो देखा क्या कि द्रौपदी बैठी हुई रो रही है, 5 धड़ पड़े हुए, सिर गायब है। द्रौपदी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमानः तदा रुदत्बास्म कलाकुलाक्षी तां सान्तयन्नाः किरीटमान्। द्रौपदी कहती है जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, लाल मेरा छीन के बता तुझे क्या मिला। पूरा दोष भगवान के ऊपर कर दिया। कन्हैया मैं जानती हूं ये सब कुछ तुम्हारे जान में हुआ है, मेरे प्रश्नों का जवाब चाहिए। कन्हैया कुछ नहीं बोले। कहा जब तक मेरे पुत्र के हत्यारे को लेकर नहीं आओगे, मैं अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। कन्हैया चल पड़े। व्यास के आश्रम में छिपा हुआ था अश्वत्थामा। जैसे देखा कि अर्जुन आ रहे हैं,
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अगर बचना चाहते तो तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दो। जैसे दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने को हुए, व्यास जी पहुंच करके रोक दिया, कहा पागल हो गए, अपने अपने अस्त्र को वापस कर लो। अश्वत्थामा को बांध कर लेकर पहुंचे। द्रौपदी ने देखा, कहा रे ये तो गुरु पुत्र है, तुम्हारे गुरु का लड़का, द्रोणाचार्य का लड़का है, और उसके बाद में ब्राह्मण है, इसको तुम बांध कर लाए, जल्दी खोलो इसको। अर्जुन कहते हैं, हे द्रौपदी अब तुम बताओ कि मार दिया जाए, सर फोड़ दिया जाए, बोलो या पांचाली इसको छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए, बोलो या पांचाली इसको छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए, सर फोड़ दिया जाए, बोलो या पांचाली इसको छोड़ दिया जाए। अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी ओ तेरे पुत्रों का यही तो हत्यारा है, तेरे लड़कों का सर इसने उतारा है। तेरे पुत्रों का यही तो हत्यारा है, तेरे लड़कों का सर इसने उतारा है। ओ नहीं मन में ये, हाँ नहीं मन में ये हरनो बिचारा है, छोड़ दिया जाए, सर फोड़ दिया जाए, बोलो या पांचाली इसको छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए, सर फोड़ दिया जाए, बोलो या पांचाली इसको छोड़ दिया जाए। द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दो। अर्जुन ने सोचा लाओ कन्हैया से पूछ लेते हैं। कहा कन्हैया तुम बताओ क्या करें। कन्हैया कहते ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारा। कहा ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए, ये आतताई है, 5 बच्चों का इसने कत्ल किया इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा टेढ़ी टांग वाले कभी सीधा बोल ही नहीं सकते। अरे एक ही बताइए, दोनों कहां हो सकता है, एक बताओ या तो मार दे या तो छोड़ दे। कन्हैया ने कहा अर्जुन मैंने गीता में तुमसे बताया है सिर्फ जान से मार देना ही नहीं सब कुछ होता है। सम्मानित व्यक्ति हो और महाराज उसका अपमान कर दिया जाए, अपमान करके वहां से उसको भगा दो तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक मरेगा, मरने से ज्यादा पीड़ा होगी। मस्तक की मणि भीम ने निकाल लिया। कन्हैया ने कहा जाओ जब तक पृथ्वी रहेगी तुमको रहना पड़ेगा, तुम्हारे मस्तिष्क का घाव कभी पूरा नहीं होगा। मुंह काला करके और वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा ने सोचा इन्होंने अपमान किया है तो इनके परिवार में मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ध्यान आया कि अभिमन्यु मारा गया था लेकिन उसकी स्त्री जो थी उत्तरा वो गर्भवती थी, इसलिए वो सती नहीं हुई थी। जब सती होने जा रही थी तो कन्हैया ने रोक दिया, कहा तुम अपना शरीर तो जला सकती हो लेकिन इसमें जो बच्चा है वो निर्दोष है, इसलिए तुम्हें सती होने का हक नहीं है। सोचा वो लड़का जन्म लेने वाला, इसलिए जो ब्रह्मास्त्र था उस ब्रह्मास्त्र को मोड़ दिया उत्तरा के गर्भ की तरफ। इधर भगवान तैयार हुए, कहा
अब हम द्वारिका को जाना चाहते हैं। सब ने विदाई करी, रथ सजाया गया। कुंती जब पहुंची तो भगवान ने कहा, बुआ जो तुमको मांगना है वो मांग लो, आज मैं जा रहा हूं, जो मांगोगी दे दूंगा। कुंती ने कहा, प्रभु अगर देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मुझे दुख चाहिए। भगवान ने कहा, दुख चाहिए? दुनिया सुख के लिए परेशान, आप दुख मांग रही हो? कहा, क्यों? ऐसा सुख लेकर के मैं क्या करूं जिसमें मेरा परमात्मा मेरे साथ है। जब तक मेरे पास दुख था तब तक तुमने मेरा साथ दिया, वही दुख मुझे अच्छा लगता है जिसमें तुम मेरे साथ में रहो। ये राज्य और वैभव मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुख दे दो। कन्हैया ने कहा, दुख मेरे पास है ही नहीं। तो कहा, तब तुम्हें जाना। एक पैर रथ पे रखा था, बात हो रही थी। इधर उत्तरा के गर्भ में हलचल हुई, ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होने लगा। उत्तरा सोचने लगी, अब क्या करूं? ध्यान आया कि मेरी सासू मां कहा करती थी कि अगर कोई तकलीफ हो तो उसमें भगवान को याद करना। क्यों? इंसान को याद करोगे वो देर में पहुंचेगा, और अगर भगवान को पुकार लिया माई बाप तो बहुत जल्दी पहुंचता है। अब इस गर्भ की रक्षा परमात्मा ही कर सकता है। तत्काल उत्तरा रोती हुई दौड़ पड़ी। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश। श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। दुखिया के दुख मिटा जाओ, दुखिया के दुख मिटा जाओ, दुखिया के दुख मिटा जाओ। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। भोले राधा माधव भगवान की जय। कहते हैं सबसे बड़ा डॉक्टर जो है वो परमात्मा है। अपना निजी अनुभव है। आज के समय में क्या होता है कि बच्चे जैसे पेट में आते अल्ट्रासाउंड प्रारंभ होता है, लेकिन कोई डॉक्टर ये नहीं बता पाता कि बच्चा विकलांग है। बता पाता है? नहीं बता पाता। परमात्मा ने जैसे उसको बनाया है, और अगर उसको संसार में रखना है तो महाराज कितना भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर ले, अगर उसको जन्म देना है तो परमात्मा देगा, और अगर नहीं देना तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते रह जाते, मशीन में कुछ आता नहीं है। ये परमात्मा की भागती हुई उत्तरा पहुंच गई। कन्हैया का पैर एक रथ पे था, एक नीचे था, पैरों में गिर गई। भगवान ने पैर नीचे उतारा, उत्तरा को उठाया तो देखा, कहा अरे ये तो पांडवों की कुल बधू है। उत्तरा ने कहा, प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान अंगुष्ठ मात्र का छोटा सा रूप बना करके तत्काल गर्भ में प्रवेश कर गए, और अपनी गदा को इतने तीव्र गति से घुमाया कि उस ब्रह्मास्त्र को निष्प्राय कर दिया।
उत्तरा के गर्भ की पीड़ा शांत हुई। भगवान फिर से आकर के कुछ समय तक हस्तिनापुर में रहे और उसके बाद में कुछ समय बाद तैयारी करी, कहा अब हमें द्वारिका जाना चाहिए। इधर उत्तरा के गर्भ से बीता है जब कुछ समय और बीता कुछ काल, तभी उत्तरा गोद में जन्मा सुंदर लाल। बोली राधा माधव भगवान की जय। पुत्र का जन्म हुआ, सभी प्रसन्न हो गए। उस लड़के को लेकर के जब आंगन में घूमती हैं माता कुंती, तो वो लड़का उसी को ढूंढ रहा है जिसने गर्भ में रक्षा करी है, इसलिए उसका नाम परीक्षित हो गया। अर्जुन रथ लिए कन्हैया को भेजने के लिए द्वारिका को आए। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, विद्या अध्ययन करवाया उसको, और 6 महीने तक अर्जुन द्वारिका में ही रहे। युधिष्ठिर को आए दिन उल्टे सीधे स्वप्न हो रहे हैं। देखा क्या कि अर्जुन जब वापस हुए तो उनके चेहरे की कांति समाप्त हो गई थी। रोते हुए रथ को लेकर के वापस हुए। कहा क्या बात है? अर्जुन ने सारा हाल बताया। कहा भगवान कन्हैया का स्वर्गवास हो चुका है। एक बहेलिये ने उनके चरणों में प्रहार कर दिया, जिस बाण को स्वीकार करके गोलोक धाम को जा चुके। समय बीता। युधिष्ठिर ने कहा देखो अब हम लोगों को यहां पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग का आगमन हो रहा है, द्वापर युग समाप्त हो रहा है। जब परीक्षित का राज तिलक हुआ, कलयुग और द्वापर की संधि वेला थी। तत्काल परीक्षित को सिंहासन पे बिठा दिया, राज तिलक कर दिया, और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में महाप्रयाण को चले गए। कुंती को जब पता लगा कि कन्हैया समाप्त हो गए, कुंती तत्काल आसन लगा करके बैठ गई और परमात्मा में अपने शरीर को छोड़ दिया। खुद परमात्मा में लीन हो गई। 2 भक्त हुए सिर्फ ऐसे जो परमात्मा के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया। त्रेता में महाराज दशरथ जब लौट करके सुमंत्र पहुंचे, कहा मेरा राम नहीं आया है। सुमंत्र ने कहा राम नहीं आया है। दशरथ कहते हैं हा रघुबर हा राम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कितना दिन हुआ महाराज? 3 दिन हुआ है। लेकिन दशरथ जी क्या कहते? बहुत दिन हो गया, मेरा राम नहीं है। और राम के विरह में अपने प्राणों को छोड़ दिया। आज दूसरी भक्त माता कुंती जैसे पता लगा कन्हैया का स्वर्गवास हो चुका है, तत्काल अपने प्राणों को छोड़ दिया। महाराज परीक्षित सिंहासन पे आरूढ़ हुए, अच्छे से प्रजा का ध्यान रखते हैं। मन में विचार आया एक दिन कि जंगल में जाकर के जो ऋषि वृंद हैं उनका हाल लेना चाहिए। जंगल में पहुंचे, ऋषियों का हाल लिया और
जब आगे को बढ़े तब इनके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। देखा क्या कि सामने से एक गाय रोती हुई आ गई। महाराज विचलित हो उठे और गाय से संवाद होने लगा। तो उस गाय ने कहा, मैं गाय नहीं हूं महाराज, मैं पृथ्वी हूं, मुझ पे बहुत अत्याचार हो रहा है। अभी गाय का संवाद हो रहा था, इतने में पीछे से एक बैल आ गया जिसका 3 पैर टूटा हुआ है, 1 पैर बचा है। महाराज ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं धर्म हूं, मेरा 3 पैर टूट चुका है, 1 पैर बचा है। कहा, अच्छा किसने ये किया है? तब तक एक छोटा सा मनुष्य, काला काला मनुष्य, काले वस्त्र पहने, हाथ में मूसर लिए हुए, पहुंच गया। महाराज समझ गए कि इस गऊ और बैल को दंड देने वाला यही है। महाराज ने कहा, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। कहा, महाराज रुक जाओ, क्योंकि सामने वाले के ऊपर प्रहार करने से पहले जानकारी ले लेना चाहिए। हमारे गांव में अभी जल्दी में एक घटना हुई। एक भैया जा रहे थे बाइक से, अपने रिश्तेदार के गाड़ी में टच हो गई गाड़ी, तो पहले जब कसके मार दिए तब पता लगा कि रिश्तेदार हैं। बहुत खास रिश्तेदार निकले। तो कहा है जब कुटाई होगी तब रिश्तेदार निकले ना। तो कहा कि पहले मेरा परिचय जान लो कि हम कहां से आए हैं। कहा, परिचय बताओ। तो कहा, ये छोटी मोटी परमिशन मेरे पास में नहीं, हाई कमान ने भेजा है। कहा, अच्छा। परीक्षित से कहता है वो कि ब्रह्मा ने भेजा है मुझको और कलयुग नाम हमारा है, और कलयुग नाम हमारा है, और कलयुग नाम हमारा है। ये बैल धर्म के रूप खड़ा, इसको मैंने ही मारा है। मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है, हाई कमान का परमिशन है, मेरा नाम कलयुग है, ये धर्म है, ये मुझे राज नहीं दे रहा है और मेरे राज में धर्म नहीं रहेगा, ये राज दे नहीं रहा, इसलिए मैंने इसको मारा है। बोले राधा माधव भगवान की जय। बोली राधा माधव भगवान की जय। महाराज से संवाद हुआ। कलयुग से महाराज कहते हैं कि जब तक मेरा शासन पृथ्वी पे ये धर्म ना जाने पाएगा और मेरे ना रहने पे कलयुग अधिकार तेरा हो जाएगा। कलयुग ने कहा तो मैं जा करके कह दूं, कहा मैं जा करके ब्रह्मा जी से कह दूं कि मुझे परीक्षित राज नहीं दे रहे हैं। कहा नहीं, तुम्हें मैं 4 कमरे दे रहा हूं। कौन सा? द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा, जहां पे जुआ खेला जाता हो, जहां पे मदिरा बनती हो बिकती हो, जहां पे स्त्रियों का परपंच हो और जहां पे जानवरों की हत्या होती हो। कहा 4 कमरे, कहा मैं नहीं रह पाऊंगा।
4 कमरों में कहां बसर होगा, इतना बड़ा परिवार है। परीक्षित ने कहा अपनी कोई खासियत बताओ। कहा मेरे अंदर खासियत ये है कि कलयुग केवल नामो यधारा, कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नरे उतरहि बारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीरे सुमीरे नर उतरहि बारा। कहा कलयुग में केवल नाम का आधार होगा। कोई पूजा करे ना करे, तपस्या करे ना करे, सिर्फ आधार कार्ड नहीं, राम नाम का आधार। कहा जब इतनी सुंदर बात है तुम्हारे अंदर, जब नाम लेने से व्यक्ति तर जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है। प्रसन्न हो गए। कहा एक कमरा जो तुम मांग लो वो दे दूं। कहा अगर देना है तो एक स्थान मुझे सोने में दे दो। स्वर्ण में स्थान दे दिया। इतना सुनकर के ऋषियों ने कहा कहा सोने में तो लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान नारायण ने अपने मुख से कहा है, फिर आप कह रहे हो सोने में कलयुग का वास होता है। कहा कलयुग का वास उस सोने में होता जो छल से कमाया गया, काला धन, ब्लैक मनी जिसको कहते हैं, उसमें कलयुग रहता है। और जो धर्म से कमाया गया धन उसमें कलयुग नहीं रहता। बोलो राधे राधे। परीक्षित चले आए और कलयुग आ गया कहां पर? परीक्षित के साथ में। क्यों? ब्लैक मनी कहां जाती है? राजा के पास में। भाई आज का जो ब्लैक मनी है वो सरकार जमा करती, तब सरकार किसकी थी? परीक्षित की। वहीं पे कलयुग आकर के उनके यहां निवास करने लगा। एक दिन परीक्षित अपने मुकुट के बजाय एक राजा का मुकुट उसको रण में हरा करके जीत के लेकर के आए थे, वो मुकुट धारण कर लिया, उसी में कलयुग बैठ गए। पहुंच गए जंगल में, घोड़े को तीव्र गति से दौड़ाया। जब इनको प्यास लगी तो सोचा जल कहां मिलेगा, तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। समीक जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। पहुंच करके कहा महाराज हमें जल चाहिए, प्यास लगी हुई है। लेकिन अब समीक जी ध्यान अवस्था में बैठे, इनकी बात को सुना नहीं और ये सोच रहे हैं कि मेरी बात को सुन करके इग्नोर कर रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं। महाराज को गुस्सा आ गई कि देखो एक राजा पानी मांग रहा है। अब पता लगे बाबा जी या मोदी जी आ जाए पानी मांगे न दे तो गुस्सा तो ही नहीं है भाई। कहा देखो एक राजा पानी मांग, अब कलयुग ना बैठा होता तब तो बुद्धि सामान्य होती, जब कलयुग बैठा है उन्हीं समीक का ये चरण धोते थे। आज सोचते हैं देखो कितना ढोंगी साधु है, पानी नहीं दे रहा राजा को। घूमने लगे और देखा एक मृतक सर्प का पंजर पड़ा हुआ था, उसको उठा करके और समीक के गले में लपेट दिया। चले आए। जब मुकुट उतार करके रखा, बुद्धि सामान्य हुई तो सोचा कि मैंने गलत किया। लेकिन कहते हैं कि गलत कार्य करने से पहले सोचना चाहिए, बाद में सोचने से कुछ नहीं होता है। पहले तो सोचा नहीं किया तनिक नहीं चेत, अब पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत।
इधर समीक का 5 वर्ष का लड़का था जिसका नाम श्रृंगी है। महाराज कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, बच्चों के साथ में कौशिकी नदी में खेल रहा था। एक लड़के ने जाकर के बताया, कहा तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृतक सर्प का पंजर डाल करके अपमान किया। ध्यान किया, देखा है महाराज है, कोई भी हो तत्काल हाथ में जल ले लिया। इत लंघित मर्यादा तक्ष का सप्तमे हनि, श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन जीवित तक्षक जाकर के दस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। कहा उन्होंने मेरे पिता के गले में मृतक सर्प डाला है, जीवित सर्प जाकर के आज के 7वें दिन डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब आश्रम में पहुंचा, समीक को पकड़ करके रोने लगा। समीक ने समझाया, उसने कहा मैंने श्राप दे दिया है। समीक पहुंचे, राजा को अवगत कराया। राजा ने तत्काल अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन दे दिया, मुकुट उतार करके उनको लगाया और राजपाट छोड़ करके गंगा के तट पे पहुंच गए। अनशन व्रत करके बैठ गए, एक चटाई डाल लिया कुछ की और उसी पे बैठ गए। सोच रहे अब हम क्या करें। अब ये बताइए, आज के समय में अगर किसी को पता लग जाए, डॉक्टर कह दें कि तुम्हारे यहाँ इनकी आयु मात्र 7 दिन बची है, तो क्या करेंगे आप? कहें ऐसा है कि अच्छी अच्छी चीज इनको खिलाओ पिलाओ। बंबई वाले फूफक फोन कर दूं हमें दर्शन के लिए मुलाकात हो जाए, दिल्ली वाले मामक फोन कर दियो, सबके यहाँ फोन जाएगा कि सबको बुला लो, जबकि मृत्यु कट सत्य कोई बांट नहीं सकता है। परीक्षित के रिश्तेदारों की कमी नहीं थी, लेकिन किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया, क्यों बुलाऊं? हमारी मौत कोई नहीं बांटेगा, मरना हमें पड़ेगा, तो इसलिए मरने से पहले भगवान की शरण में चले जाएं। पहुंच गए ये सोच करके बैठे हुए कि मरने वाले का कल्याण कैसे हो। सभी ऋषि वृंद घेर करके बैठे हुए हैं। जो आता है उससे कहते हैं कि मरना तो है हमें, लेकिन सर्प के काटने से मृत्यु होगी तो हमें अकाल मृत्यु होने से प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। कहते जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसकी जितनी आयु होती 10 गुना बढ़ जाती है। अगर 1 साल की आयु व्यक्ति की शेष है और उसकी अकाल मृत्यु हो गई तो 10 साल तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है, और जी के 10 साल का 100 साल प्रेत योनि में रहना पड़ता है। महाराज सोच रहे हैं अब हम क्या करें। बैठे हुए अनशन व्रत किए। इधर व्यास जी के सुपुत्र आत्मज्ञानी शुकदेव जी का आगमन हो गया। बोलो शुकदेव महाराज की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो सांवले सरकार की जय। शुकदेव जी पहुंचे, लंगोटी लगी हुई है, निर्वस्त्र हैं। लड़के देख करके पीछे से हंस रहे हैं, ये देखो नंगा बाबा घूम रहा है। लेकिन जब पहुंचे तो जितने संत थे सब उठ करके खड़े हो गए और शुकदेव जी को दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। अब सब बच्चे सोचे कहा ये तो बड़ा पहुंचा साधु है। बच्चे वहां से सब भागे। शुकदेव जी का आगमन होता है। महाराज परीक्षित बैठ करके मन में अपने आंखें मूंद करके ध्यान कर रहे हैं प्रभु का कि प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा। अब हम तुम्हारी शरण में, मेरा कुछ नहीं है,
कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम। परीक्षित जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और खड़े होकर के कहते हैं कि हे मुनिवर, ये बताओ, परीक्षित का प्रश्न ऐसा है, अपने कल्याण के लिए नहीं है। लोग अपने कल्याण की बात करते हैं। परीक्षित ने कहा, ये बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। मरना सबको है और 7 दिन में ही मरना है। परमात्मा ने किसी के लिए 8वां दिन बनाया ही नहीं है। रविवार से लेकर के शनिवार तक दिन कितने हैं? 7। और उन्हीं 7 दिन में रविवार को पैदा हुए, सोमवार को बचपन बीता, मंगलवार को विद्या अध्ययन करने के लिए गए, बुधवार को विद्या अध्ययन करके वापस हुए, बृहस्पतिवार को विवाह हुआ, शुक्रवार को बच्चे हो गए और शनिवार को हार्ट अटैक हुआ, मामला खत्म। 7 दिन की जिंदगी है ये। मात्र परीक्षित को श्राप कितने दिन का हुआ? 7 दिन का, क्योंकि 8वां दिन है ही नहीं। 7 दिन में तक्षक डसेगा और मृत्यु होगी। परीक्षित ने कहा, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि मरने वाले को भगवान की कथा सुननी चाहिए। हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति।